स्वागत है आपका हमारे साथ। अब कामा ज्वेलरी के एमडी कॉलिन शाह हैं। कॉलिन नमस्कार। सबसे पहले तो गोल्ड प्राइसेस पे एक सेंस लेना चाहेंगे क्योंकि ओवरनाइट अच्छे खासे गेन्स हैं और अब ज़्यादातर बैंक्स को लगता है कि नए हाइज इस सेकेंड हाफ में और अगले फर्स्ट हाफ में डेफिनेटली बनते हुए नजर आएंगे। एक्चुअली अगर आप पूरी रिपोर्ट्स देखें सारी की सारी कोलेट करके तो 2400 से 2700 के बीच की रेंज यहाँ पर बैंक्स एंटिसिपेट कर रहे हैं। मनीषा एब्सोल्युटली राइट। जिस तरह से जियोपॉलिटिकल इशू चल रहे हैं आज दुनिया भर में, स्पेशली यूएस इलेक्शन, रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास, सो अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा तो गोल्ड विल कंटिन्यू टू बी वोलेटाइल और 2700 का लेवल बहुत दूर अब नहीं लग रहा है। और अपार्ट फ्रॉम दैट कॉलिन, किस तरह की डिमांड इंडियन मार्केट्स में अब यहाँ पर है? क्योंकि हमने देखा है कि जो इंपोर्ट्स हैं पिछले क्वार्टर में वहाँ पर हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। इंडियन डिमांड में भी यहाँ पर गिरावट है फॉर द मंथ ऑफ जून। क्या जुलाई थोड़ा बेहतर हो सकता है? अप्रैल में जून देखो, क्वार्टर बहुत स्लो रहा था। बहुत सारे कारण थे। एक है इलेक्शन और दूसरा है ये रेट जो गोल्ड का बढ़ा है और उसके कारण हमारे जो ड्यूटी स्ट्रक्चर आज की तारीख में और जो डिस्टॉर्शन अब है ऑर्गेनाइज मार्केट और अनऑर्गेनाइज मार्केट में, उसके कारण भी बहुत सारा डिसरप्शन हो रहा है। और अगर ये बजट में भी अगर ड्यूटी पे कुछ नहीं हुआ देन ये डिस्टॉर्शन और बढ़ता रहेगा। हमारी इंडस्ट्री एक ऐसे मोड पे आ गई है कि अगले लास्ट अगर आप 5-6 साल देखो तो डीमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी हुआ, उसके बाद हॉलमार्किंग जो बहुत एक अच्छी चीज हुई और ये सारी चीज ऑर्गेनाइज ट्रेड को एक बूस्ट दे रही थी। बट ये जो ड्यूटी का स्ट्रक्चर इतना है, दुनिया में सबसे ज्यादा ड्यूटी शायद आज हिंदुस्तान में है सोने पे, उसके कारण कॉलिन, बहुत सिर्फ सारा सिर्फ ड्यूटी हाई नहीं है, ड्यूटी बहुत अनइवन भी है। सॉरी, ड्यूटी सिर्फ हाई नहीं है, बहुत अनइवन भी है। अगर आप एफटीए, सीपा ये सब देखें, आईबीएक्स इंपोर्ट्स, बहुत कुछ है। हाँ, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो इसके कारण बहुत सारा चांस मिलता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को पैसे कमाने का। वो अच्छा नहीं है, देश के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे इंडस्ट्री के लिए खास अच्छा नहीं है। और हम रियली उम्मीद रखते हैं कि ये टाइम बजट में, क्योंकि सीजन अब चालू होगा, ऑलरेडी अप्रैल में जून जुलाई बहुत सॉफ्ट रहा है, अगर ऐसे ही रहा तो इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं रहेगा ये सीजन फिर। कॉलन, साथ ही साथ एक्सपोर्ट के नंबर्स आप कैसे देख रहे हैं? क्या वहाँ पे थोड़ा सा भी पिकअप है? बिकॉज चाइना अभी भी वीक है। हमने चाइना के इंपोर्ट नंबर्स भी ऑन द वीकर साइड आते हुए देखे हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सक्लूडिंग चाइना क्या कुछ बेहतर है? नहीं, कुछ बेहतर नहीं है। नेचुरल सी हमारे मेन जो सेक्टर है एक्सपोर्ट्स के लिए, जो हमारा जेम्स एंड ज्वेलरी बास्केट में, वो है नेचुरल डायमंड, उसके बाद है प्लेन गोल्ड और स्टडेड ज्वेलरी और फिर है जेमस्टोन। तो ये चार से हमारे मेन सेक्टर है और सिल्वर और लैब ग्रोन अपकमिंग है। ओके, तो नेचुरल डायमंड इंडस्ट्री में हमारी भी वापस गवर्नमेंट से बजट में भी बहुत सारी मांगे हैं, बट जो गया साल रहा वो अच्छा नहीं रहा नेचुरल डायमंड सेक्टर के लिए। और ये साल भी अगर ऐसा ही रहा, जियोपॉलिटिकल इशू और सारे जो डिसरप्शन दुनिया भर में हो रहे हैं और चाइना अगर वापस नहीं आया, जो लग रहा है कि ये साल भी थोड़ा मुश्किल ही रहेगा, तो ये सेक्टर थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट ही रहेगा। तो हमारे जो मेन बास्केट्स है कमोडिटीज, आज प्लेन गोल्ड सेक्टर में ये ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण एक्सपोर्ट्स डीटी एरिया से स्पेशली कंपेटिटिव नहीं है। स्टडेड ज्वेलरी में हम लोग राह देख रहे हैं कैसी सेट पॉलिसी की, जो बहुत जरूरी है और बहुत सालों से मांग है बट आ नहीं रही है फॉर वॉट एवर रीजन। और नेचुरल डायमंड में बिकॉज ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इशू, लैब ग्रोन एक मुश्किल समय के थ्रू ही जा रहा है आज की तारीख। कॉलिन, तो काफ़ी सारी ऑफकोर्स यहाँ पर आपकी मांगे हैं, लेकिन जिस तरह से ट्रेंड्स हमने आते हुए देखे हैं, जिस तरह से आपके रिप्रेजेंटेशंस हैं, आपकी मीटिंग्स हैं मिनिस्ट्रीज के साथ, क्या लगता है ड्यूटीज बार निकल पाएगी? क्योंकि इवन एज सबकी लिस्ट में वो है, लेकिन एक्सपेक्टेशन सबकी थोड़ी सी वीक है। देखो, एक्सपेक्टेशन ब्रिंग सॉरो, जैसा हम एक्सपेक्ट तो ये बहुत सालों से कर रहे हैं कि ये ड्यूटी का रैशनलाइजेशन हो जाए। सी कम हो कि रैशनलाइजेशन हो। आज की तारीख में अगर रैशनलाइजेशन भी अगर नहीं हुआ तो दोनों सेक्टर अफेक्ट हो गए। एक है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो भी अफेक्ट हो रही है और जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो भी अफेक्ट हो रही है। और जैसे आपको भी मालूम है मनीषा जी, और हमारे सारे दर्शक को मालूम है, और आई थिंक गवर्नमेंट को भी मालूम है कि ये सेक्टर एम्प्लॉयमेंट तो बहुत जनरेट कर रहा है और इससे जॉब्स पे भी बहुत इफेक्ट आ सकता है अगर ये सेक्टर पे अभी ध्यान नहीं दिया तो। और एक दूसरा एक मुद्दे की बात वो है कि सी ये ड्यूटीज हाई रखने से आज हिंदुस्तान में आप देखो तो गोल्ड एक सेफ हेवन तो रहा ही है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली। ओके, और आपके अगर ये देश में देखें तो लास्ट 3 साल से
स्टॉक मार्केट हर साल सुपर रिटर्न दे रहा है। एवरी मंथ वी हैव अ न्यू हाई। अभी तो 80,000 इंडेक्स हो गया है, लाख हो जी। जाएगा, राइट? बट भी कंज्यूमर का विश्वास सोने में इतना ही रहा है। करेक्ट, वो बात उसके आपकी। बाद भी ऐसा नहीं है कि चलो अब इन्वेस्टमेंट के वो सिर्फ और इक्विटी मार्केट्स ही रह गया है। एब्सोल्युटली, हाँ, हमने काफ़ी कमोडिटीज़ में तेज़ी आते हुए देखी है। अगर आप ग्लोबली देखें, कमोडिटी फंड्स में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ते रहा है और सोने में नियर ऑल टाइम हाइज के आसपास के फिर से यहाँ पर कारोबार हैं। कॉलिन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एंड आशा है, होप है कि जो टॉप प्रायोरिटी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर बजट में इस बार ज्वेलरी सेक्टर की हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की हैं, वो यहाँ पर निकलती हुई नजर आए। रवि, आपके पास आना चाहेंगे, आप कैसे देखते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस जो करंट लेवल्स हैं, नियर टर्म में अब यहाँ पर क्या करने की राय है? जब से धीरे धीरे जो मार्केट वेट कर रहा था, जो रेट कट की प्रोबेबिलिटी कब हो, अभी 85% तक ये रेट कट की प्रोबेबिलिटी सब सितंबर में आ चुकी है। दिसंबर में भी एक्सपेक्टेशन है शायद और एक रेट कट की गिफ्ट मिले। तो आई थिंक एक रेट कट जो मार्केट के पहले एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, इससे अभी दो एक्सपेक्टेशंस के मार्केट डिस्काउंट करना ट्राई किया है। तो मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स सॉफ्ट रहेगा। जापान ने भी अपना करेंसी में थोड़ा इंटरवेंट किया है, तो इससे भी लग रहा है कि शायद आगे जाके डॉलर इंडेक्स थोड़ा कैप में रहे और इसका सपोर्ट गोल्ड को मिलता रहेगा। तो आई थिंक गोल्ड में बाय करें अराउंड 73,000। आई थिंक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, डाउन साइड वो होगा 72,700 और टारगेट 73,700 तक के आ सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आज जो इनिशियली वॉलेटिलिटी या वीकनेस है, वो आपको एक बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और बेटर है सिल्वर, ध्यान रखें। सिल्वर में ज्यादातर मुझे लग रहा है आउट परफॉर्मेंस रहेगा। 93 का अच्छा सपोर्ट है, वहां पे बाय करें। स्टॉप लॉस 92,600 का लगा है और टारगेट 94,500 का मंडे तक होगा। नेक्स्ट मंडे से जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग है, इसमें लग रहा है एक बड़े अनाउंसमेंट आएंगे, तो मेटल्स को इसका सपोर्ट मिल सकता है, जिसका इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी सिल्वर हो सकता है। ऑलराइट, रवि, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो तेजी यहाँ पर सोने चांदी